नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो मेरा विषय होगा वो होगा कि हम करियर को और एजुकेशन को और कैसे समझें ग्रहों के अकॉर्डिंग। तो एक ही क्लास में यानी एक ही 10 से 15 मिनट के वीडियो में मैं सारे ग्रहों को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ मैं एक एक करके सभी ग्रहों को लूंगी। अब देखिए, इस विषय को हमें कई तरह से समझना होगा। कैसे समझना होगा? अ, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम एजुकेशन के लिए जो ग्रह देखेंगे, क्या वो मेरे करियर में भी काम आएँगे या नहीं? क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि जो एजुकेशन लेते हैं वैसा करियर नहीं होता, या हो भी जाता है। 90% केसेस में जो आप पढ़ते हो वही करियर होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमने पढ़ा वैसा हमारा करियर नहीं होगा, करियर कुछ और होगा। और वो जो हमारी पढ़ाई होगी वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो पढ़ाई हमारी कभी आगे काम आएगी। और ये भी आपकी पत्रिका बता सकती है कि वो पढ़ाई आपके काम आएगी भी लाइफ में या नहीं आएगी। वो देखने के कुछ फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, तो वो हम धीरे-धीरे सीखते रहेंगे, है ना? लेकिन फिर भी क्योंकि सबके बच्चों का करियर मेन होता है, और जैसे कि अभी मार्च चल ही रहा है ना? ये टाइम है, सब सोचते हैं कि क्या सब्जेक्ट दिलाएँ, कौन-सा करियर उसके लिए सबसे अच्छा होगा। तो हमें वो चीज़ें आनी चाहिए देखनी अपने पत्रिका में कि अगर ये वाला करियर लेता है, ये वाला सब्जेक्ट्स लेता है तो कितना अच्छा उसके ऊपर प्रभाव रहेगा। तो चलो, मैं सबसे पहले सूर्य से स्टार्ट करूँगी और मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ अभी। थोड़ा-सा हम समझेंगे कि सूर्य से पूरा करियर बताना एक वीडियो में मैंने पहले ही कहा पॉसिबल नहीं है। और करियर के ऊपर वैसे भी गुरुजी ने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, ट्रुथ ऑफ एस्ट्रो पे भी आप देख सकते हो। सूर्य से कौन-कौन से करियर देखे जाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट्स की बात मैं मेनली करूँगी। और सब्जेक्ट्स को आप कैसे समझोगे? अब आप खुद ही मुझे बताओगे समझ-समझ के, मतलब बोलोगे तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही हूँ। तो आप पॉज़ करके आप खुद से समझना और देखना उस चीज़ को। हुँ? हम 3 या 4 तरीकों से समझेंगे इस चीज़ को। कैसे समझेंगे? पहले तो कालपुरुष में 5th हाउस में सूर्य की राशि होती है। दूसरा, सूर्य से पिता की बात होती है। और सूर्य से राजा। बस इससे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, हम कर सब्जेक्ट्स यहीं से निकाल देंगे, है ना? कैसे निकाल लेंगे? पिता को समझ लेते हैं, सब जानते ही हैं। पिता करता क्या है? सबसे पहले वो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना? मतलब सबसे मेन जो काम होगा फादर का वो क्या होगा? वो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और बेसिक नीड्स को ध्यान में रखेगा कि भई मेरे बच्चों की, मेरी पत्नी की, मेरी माता की ये ज़रूरतें हैं, वो मुझे पूरी करनी है। ठीक है? यही काम राजा करता है। वो अपने प्रजा का भी ध्यान रखता है साथ में, क्योंकि उसके लिए तो प्रजा भी होती है सारी ना, उनकी सबकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं, वो उसका ध्यान रखेगा। सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, यही काम राजा करता है, सुरक्षा का भी ध्यान रखता है वो, है ना? समाज से कैसे जुड़ के रहना है, यही तो राजा काम करता है कि उसे समाज की नॉलेज होती है कि समाज से कैसे जुड़ के रहूँ मैं। तीसरा, जब आपने देखा होगा कि कोई पिता या कोई दादा आप लोगों को अपने पुरखों की भी स्टोरी सुनाते हैं, है ना? पुरखों की स्टोरी सुनाई जाती है ना कि हमारे ये पुरखे ऐसे थे, उनका घर वैसा था, इतनी ज़मीन, इतनी जायदाद हमारे पास थी। तो वो पुरखों की स्टोरी सुनाया जाता है। तो यहाँ पुरखों की या ओल्ड जो स्टोरीज़ होती हैं, वो ये राजा के इसमें भी हम देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ आप देखोगे कि काफ़ी कुछ दो मिला-जुला है। इसके अलावा और क्या होता है, राजा जो होता है ना, उसको आर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है। आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, आप देखोगे पहले राजा-महाराजा क्या किया करते थे, दरबार लगा करते थे उनके, है ना? नाच-गाना होता था, क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व थी। और ये क्रिएटिविटी आप कहाँ से समझ सकते हो? आप अपनी पत्रिका के 5th हाउस से भी समझ सकते हो। क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा हाउस कौन-सा है? 5th। क्यों है? क्योंकि यहाँ से संतान की बात होती है और संतान इंसान की सबसे बड़ी अ, एक बोलते हैं ना इसको सृजन शक्ति। सबसे बड़ी क्रिएटिविटी इंसान की क्या है? संतान। इससे बड़ी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, है ना? तो 5th हाउस से ही हम संतान की बात करते हैं। अब ये तो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा कि भई 5वें से ही संतान को क्यों देखा गया? एक तो 5वें से क्रिएटिविटी देखते हैं, पूर्वार्जित कर्म को देखते हैं, इसीलिए संतान को भी देखा गया। दूसरा, सूर्य की राशि इसलिए ली गई है क्योंकि जब संतान की बात हम कभी करेंगे, कभी आएगा चैप्टर, बनेगी वीडियो तो मैं बताऊँगी उसमें, कि संतान के लिए हमें एग के साथ-साथ एक टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है।
वो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ना तो बहुत ठंडा होना चाहिए ना बहुत गर्म होना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर। और 5th हाउस में जो सूर्य की प्लेसमेंट है ना, वो एकदम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, इसीलिए राशि भी सूर्य की ही ली गई है यहाँ पे। इसकी एक बहुत लंबी थ्योरी है, कभी चैप्टर आएगा तो मैं उसको उसमें समझाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल यहाँ करियर का चैप्टर चलता है, तो उसको हम समझ लेते हैं, है ना। तो अभी आपको समझ में आया। अब देखो क्या होगा, कभी ध्यान से सुनना, जो राजा होता है, राजा के अंदर क्रिएटिविटी तो होती ही होती है ना, उसको ये समझ तो होती है। दूसरा, उसे भाषाओं का भी ज्ञान होता है, यानी लैंग्वेज की भी तो समझ होती है राजा को। लैंग्वेज की समझ कैसे होती है, अगर उसे नहीं होगी तो वो दूसरे देशों के राजाओं के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते होंगे अगर उन्हें भाषाओं का ज्ञान नहीं। तो भाषाओं का ज्ञान भी जरूर रहता होगा। राजा को अपनी सरहदों का भी ज्ञान रहता है कि ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ तक मेरा इलाका है ना। इन सरहदों का भी राजा को ज्ञान रहता है। दूसरा, उसे हिस्ट्री की भी नॉलेज होती होगी कि वो राजा वैसे थे, वो हमारा खानदान था, वो हमारे पूर्वज थे। इन सब चीजों का भी ध्यान रहता होगा। तो राजा को कितनी सारी चीजों का ध्यान रहता होगा, और उसके साथ साथ में प्रजा के सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना, उनकी बेसिक नीड्स का भी ध्यान रखना, धर्म का पालन भी करना। तो कितना मुश्किल है क्या इसमें से सब्जेक्ट्स को निकालना। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी हम इसमें से सब्जेक्ट्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अब आप लोग भी मेरे साथ देखेंगे और हम सब मिलके अब इसमें से सब्जेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, पहला सब्जेक्ट क्या ले लेते हैं हम, हिस्ट्री ले लेते हैं, है ना। हिस्ट्री सूर्य से देखेंगे। क्यों देखेंगे, पुराना, पूर्वजों की स्टोरी जो अभी पिता सुनाता है अपने बच्चों को। ठीक है, राजा जिसको अपने पुराने जो हिस्ट्री होगी उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो तब तक वो, क्योंकि कहते हैं ना इतिहास से ही सीखा, तो इतिहास से तो उसको सीखना ही पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री की नॉलेज जो होती है, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है वो सूर्य से आता है। सेकंड, ज्योग्राफी भी तो सूर्य से ही आएगा। क्यों आएगा ज्योग्राफी सूर्य से, क्योंकि देखो, अगर फैमिलीज में देखो तो पता होता है कि ये बाउंड्री हमारी, इतना हिस्सा हमारा, जब बंटवारा होता है तो सब लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, ये खेत मेरे हो गए, ये जमीन मेरी हो गई, ये घर मेरा हो गया। उसमें ज्योग्राफी की नॉलेज भी चाहिए, जरूरी है। राजा को भी ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उसे अपनी सरहदों का ही ज्ञान नहीं होगा। तो सूर्य से हम क्या देख सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए तो बहुत बड़ा साधन है, और कोई माध्यम तो पहले नहीं था, तो लैंग्वेज तो एक सबसे बड़ा साधन होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो लैंग्वेज का ज्ञान, हर तरह की भाषा का ज्ञान, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप, भाषा भी बहुत सारी होती है, संस्कृत भी है आपका, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है। अब वो पर्टिकुलर हर भाषा के लिए दूसरा क्या कहते हैं प्लैनेट भी आएगा, लेकिन एक होता है बेस और एक होता है एडिशन। तो बेस होगा सन, एडिशन तो कुछ भी हो सकता है ऊपर से, है ना। एडिशन के लिए तो और बाकी प्लैनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं मेडिकल लाइन के लिए बेस होगा चंद्रमा और जुपिटर, लेकिन अगर हड्डियों का डॉक्टर है तो सूर्य आ जाएगा, है ना। स्किन का डॉक्टर है तो बुध आ जाएगा। तो एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। इसके बाद क्या हो सकता है, सोशल साइंस। अब इसकी भी बहुत बड़ा डिवीजन होता है। सोशल साइंस में कोई एक सब्जेक्ट तो आता नहीं है, इसमें तो भाई कल्चर की भी जानकारी हो, पीस की एजुकेशन अलग होती है, अपना सिविक्स की एजुकेशन अलग होती है। तो ये सारा ज्ञान भी राजा को होना चाहिए, क्योंकि वो समाज से जुड़ के रहता है। पिता क्या है, समाज से जुड़ के रहता है। इसीलिए सोशल साइंस कहाँ से देखेंगे हम, सूर्य के सब्जेक्ट्स में आ जाएगा। 5th में क्या ले सकते हो आप, लॉ। लॉ से रिलेटेड एजुकेशन आप ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आप किसी के हितों की रक्षा कर रहे हो वहां पे, है ना। आप अच्छा क्या है बुरा क्या है अपने परिवार के लिए भी समझ रहे हो, अपनी जनता के लिए भी समझ रहे हो, अपनी प्रजा के लिए भी समझ रहे हो। तो हमने क्या क्या देखा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया। अब आ जाते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में क्या आएगा, आर्ट्स है, डांस है, म्यूजिक है, क्राफ्ट्स है। जानते हैं राजा महाराजाओं के दरबार में ये सब चीजें होती थी पहले, है ना। और 5th हाउस से हम काल पुरुष की पत्रिका से भी हमने ये चीज ली, क्रिएटिविटी की नॉलेज उसको होनी चाहिए। 7th क्या आता है, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में हालांकि हम बुद्ध को लेते हैं, गुरु को भी लेते हैं, लेकिन हायर लेवल का जो मनी मैनेजमेंट की स्टडी होगी ना, उसमें सूर्य आएगा। और इसके आने का एक कारण और है, मैं अभी आपको पत्रिका बनाती हूँ, और काल पुरुष से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, ये धन का हाउस है, सेकंड। सेकंड से 4th क्या है, पंचम राशि होती है, यानी धन का सुख,
तब होगा जब उसे आप विवेक से उसको समझोगे, इस्तेमाल करोगे। धन का सुख यानी मनी का मैनेजमेंट करना कहाँ से देखोगे? फिफ्थ हाउस से देखोगे। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है ये तो। सीखना भी आसान है, समझना भी बहुत आसान है। कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज, वो हालांकि सारे सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स है ना, उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। मेडिसिन, एट फिफ्थ हाउस से क्या आएगा? मेडिसिन की नॉलेज। क्यों? आयुर्वेदा खासकर आएगा, सूर्य से देखेंगे। क्यों देखेंगे? छठा भाव रोग, छठे से 12वां पंचम, क्या हो गया? निरोगी काया। और आयुर्वेद में तो क्या बोला जाता है? पेट सही तो सब कुछ सही। तो इसलिए फिफ्थ हाउस से क्या आ जाएगा? मेडिसिन की भी नॉलेज यहाँ पे, मतलब मेडिसिन वाले सब्जेक्ट्स भी फिफ्थ हाउस से हम देख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। लग्न से क्या है? पंचम। तो हायर स्टडीज में तो सूर्य का रोल आता ही आता है, और वो सारी स्टडीज जिसमें आपका विवेक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो हम सूर्य से देखेंगे। सेकंड से मैंने आपको बता ही दिया, सेकंड हाउस से फोर्थ होता है फिफ्थ हाउस। क्योंकि फिफ्थ हाउस क्यों ले रही हूँ? काल पुरुष में सूर्य की राशि होती है पंचम, फिफ्थ हाउस में। सेकंड है मनी, मनी से फोर्थ यानी मनी मैनेजमेंट। थर्ड से थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्या बताता है? आपकी क्रिएटिविटी, है ना, आपका कोई एक्स्ट्रा ऐसा आपके अंदर जो कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, उसमें कौन सी एक्टिविटी में आपका मन लगेगा सबसे ज्यादा? अगर हम सूर्य से देख रहे हैं तो या तो वो लीड करेगा, या फिर क्या करेगा? आ, ये थर्ड है, ये पांचवी राशि काल पुरुष की यहाँ पे आती है, पांचवी राशि। ठीक है, ये थर्ड से थर्ड हुआ, यानी विवेक का इस्तेमाल जिस गेम में सबसे ज्यादा हो, जैसे कि चेस, उसके लिए आप सूर्य को ले सकते हो। ठीक है, दो लोग आमने सामने बैठे रहते हैं, उससे भी आप समझ सकते हो। फोर्थ हाउस क्या होता है? हमारा भूमि, भवन, मकान, उसका धन। फिफ्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, हिस्ट्री, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। वो फोर्थ हाउस से भी आता है। फिफ्थ हमारा है ही फिफ्थ हाउस जिसको हम देख रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ हाउस से आप क्रिएटिविटी भी देख सकते हो, जो मैंने अभी बताया, संतान सबसे बड़ी क्रिएशन है इंसान की। सिक्स्थ हाउस से हमने मेडिकल को लिया। तो अब आपका क्या काम है? आप सारे हाउसेस को ऐसे कनेक्ट करके देखो कैसे होगा। जैसे ट्वेल्थ हाउस है, ट्वेल्थ से ये कहाँ आया? सिक्स। तो यहाँ से हमने मेडिसिन को भी लिया, लिया ना मेडिसिन को। ऐसे बहुत सारे, यहाँ से भी मनी मैनेजमेंट को देख सकते हो आप। टेंथ के लिए तो हम सब कुछ कर ही रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो चूज कर रहे हैं टेंथ के लिए कर रहे हैं। नाइन्थ से कहाँ है? नाइन्थ से नाइन्थ है, यानी धर्म, रिलीजन की पढ़ाई किससे होगी? पांचवी राशि। इस तरह बनाओ, चीजों को खोजो। ये पत्रिका जो है ना, और ये जो स्टोरीज बनाई गई हैं, स्टोरीज बनाई गई हैं, आपने सुना होगा जब सूर्यदेव की पत्नी नाराज होकर वो चली गई थी, फिर पहाड़ों पे उन्होंने तपस्या की थी। उस वक्त की स्टोरी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ना। उसमें अश्विनी कुमार जी का एक नाम आएगा, वो पहले उनको प्लास्टिक सर्जन बोला जाता है ना। कभी ये स्टोरी मैं आपको पूरी डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। तो वहां से भी मेडिकल साइंस का ये जन्म हुआ है। तो आप देखो कितनी सारी चीजें हैं जो आप इसी ज्योतिष से, इसी 12 भावों से, इसी सूर्य से कितने सारे सब्जेक्ट्स निकल के आ सकते हैं। ऐसे ही हम आगे आने वाली वीडियोस में चंद्रमा से कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे ना चीजें बहुत सारी आएंगी। सब्जेक्ट्स खाली एक ग्रहों से नहीं देखेंगे हम, ग्रहों के साथ साथ बच्चों का इंटरेस्ट भी बहुत मायने रखता है। इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट पता करने के लिए सबसे पहले उसकी अ, आदतों को समझना होगा कि वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में। हमने तो उसको हिस्ट्री पढ़ा दी, पता चला कि उसका तो इंटरेस्ट है ही नहीं हिस्ट्री में, है ना, तो वो कैसे पढ़ेगा? उसको नहीं पढ़ सकता। तो हमें पहले, सबसे पहले किसी भी बच्चे का करियर डिसाइड करो। क्यों सबसे पहले हमें करियर डिसाइड करना होगा? हमें देखना होगा, एजुकेशन और करियर को ना अलग करके भी देखेंगे और साथ लेके भी देखेंगे। कैसे देखेंगे? पढ़ाई में वो कैसा रहेगा, उस वक्त उसकी दशा कैसी होगी, और आगे जाके उसको कौन सी दशा मिलने वाली है। टफेस्ट पीरियड कहाँ आने वाला है? क्या एजुकेशन में टफ पीरियड आएगा, या करियर के आगे की जो उसका पूरा एक सर्कल बनेगा करियर का, उसमें टफ पीरियड आएगा? तो हमें पहले तो ये शॉर्टकट्स सारे हम अलग अलग निकाल लेंगे। एक लिस्ट बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हम ऐसे ऐसे देख रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे कि कौन सा करियर उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा।
और ये करियर का पूरा चैप्टर गुरुजी ने दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ मैं जैसे-जैसे वीडियोज़ जितना मुझसे हो सकेगा मैं लेके आऊँगी, बुक्स भी आएँगी, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आज का चैप्टर थोड़ा अच्छा लगा होगा आपको, और लगा होगा तो बताइएगा। और जो भी करियर का कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज़ हैं हमारे पास, करियर कैप्सूल कोर्स, तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ एपीए में पूरे डिटेल में पढ़ाया ही जाता है। आप इच्छुक हैं तो आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।